आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिकल के चैप्टर से है। क्वेश्चन में क्या है, टू स्ट्रेट पैरेलल्स इन वायर कैरिंग करंट आई ईच डाउन इन प्लेन ऑफ पेपर आर केप्ट √3x डिस्टेंस अपार्ट। जब दो ठो पैरेलल वायर दोनों में करंट आई है और ईच डाउन इन द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये जो करंट है वो दोनों प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर जा रहा है। ऐसे भी ये क्रॉस का साइन है तो क्रॉस जो है वो इनवर्ट को ही बताता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो केप्ट √3x एट अ डिस्टेंस अपार्ट, दोनों के बीच में वायर के बीच में जो है वो कितना डिस्टेंस है, √3x एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाई हुआ है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द वायर ए, यानी कि ए के चलते, वायर ए के चलते P पॉइंट पे ना, एट P द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द वायर ए वायर के चलते P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा कितना है, B है, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट P बाई A डैश ईच, तो A डैश वायर के चलते P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम लोग को इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हमें टू स्ट्रेट पैरेलल वायर बोला है तो यहाँ पे वायर का लेंथ है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जो वायर है वो कैसा है, इनफाइनाइट वायर है। और इनफाइनाइट वायर के चलते, मतलब जिसको हम लोग लॉन्ग वायर भी बोलते हैं, ठीक है, अगर उसका डिस्टेंस लेट सपोज कि r है, तो इस पॉइंट पे इनफाइनाइट वायर के चलते क्या होता है, b इज इक्वल टू μ0 I बाई 2 पाई और इसका डिस्टेंस r, ठीक है। क्योंकि होता तो ऐसे है, अगर पूरा फॉर्मूला बोले तो μ0 I बाई 4 पाई r और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, मतलब ये थीटा 1 और ये थीटा 2। तो चूंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो ये थीटा 1 थीटा 2 90 हो जाता है, तो यहाँ पे फिर ये दोनों साइन थीटा 1 90, मतलब ये 90 तो साइन 91 और 1 1 2, ये कैंसिल आउट होकर के फाइनल जो रिजल्ट मिलता है आपको ये मिल जाता है ना, b इज इक्वल टू μ0 I बाई 2 पाई r। तो ये r क्या है, r इस वायर से जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसका डिस्टेंस। तो अगर a के चलते p पे मैग्नेटिक फील्ड b है तो उसको अगर हम लिखें तो कितना आएगा, तो फार्मूला जो यूज होगा वो μ0, यहाँ पे स्मॉल i है तो i बाई 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बोल दिए, x बोल दिए। अब हमको निकालना है a डैश के चलते p, है ना, मतलब a डैश यहाँ पे जो ये वायर है इसके चलते p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये और ये जो डिस्टेंस अगर हम, क्योंकि ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा कर हम ये डिस्टेंस अगर निकाल लें तो वो हो जाएगा √3x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर का रूट अंडर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये a डैश p बराबर, तो वो बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो फाइनली हो जाएगा 3 1 4 यानी कि 2x स्क्वायर। तो a डैश p कितना आ गया, सॉरी 2x स्क्वायर है तो रूट, तो 4 हो जाएगा और रूट अंडर से ये हो जाएगा 2x, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकल करके आ गया, 2x। तो फिर फॉर्मूला लगा देंगे, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के मतलब के चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग b डैश बोले तो b डैश इज इक्वल टू μ0 इंटू i बाई 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2x है तो वो लिख देंगे 2x, ये हो जाएगा μ0 I बाई 4 पाई x। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इसके हिसाब से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू μ0 I बाई 2 पाई x, और इसी को हम लोग क्या बोले हैं, b, यानी कि कितना हो जाएगा इसके चलते b बाई 2। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसके चलते यहाँ पे जो मिला वो b, और इसके चलते जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, ऐसे भी डिस्टेंस डबल हो गया है तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डिस्टेंस डबल कर दिए अगर इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड मिला उसके कंपेरिजन में यहाँ पे मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो आधा हो गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।